गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे एजुकेशनल चैनल डिजिटल इंडिया कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उपग्रह, ठीक है। सैटेलाइट तो उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट किसी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं, ठीक है, उस ग्रह का हम लोग उपग्रह कहेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उस ग्रह का उसे उपग्रह कहेंगे। जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य की अनेक कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है। देखिए उपग्रह क्या होता है? किसी ग्रह के, देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, वैसा पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा
मनुष्य ने अनेक कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं, ठीक है। जो लगातार क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मनुष्य अनेक कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं जो लगातार पृथ्वी की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग को पता है कुछ दिन पहले ही चंद्रयान छोड़ा गया था, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। उस तरह से क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होता है उसे उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, और मनुष्य कोई भी ग्रह, जब मनुष्य कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो भी छोड़ता है वो क्या करता है, लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक है। उपग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है, ठीक है, उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी की कक्षा में एक चक्कर जितना समय में लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। उसे उसका परिक्रमण काल
आते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितना समय में लगाएगा उसे उसका क्या कहेंगे, परिक्रमण काल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स से आराम से लिख लीजिए सब कोई। अब लोग पढ़ेंगे पलायन वेग। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग हम लोग किसे कहेंगे, किसी वस्तु को जो ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से हम लोग फेंकेंगे, ठीक है, वो उतने ही अधिक ऊंचाई पर ऊपर जाती है। अगर कोई वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर बहुत ही तेज गति के साथ फेंकेंगे तो उतने ही गति के साथ ऊपर जाती थी। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाया जाए तो एक ही ऐसा स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्व क्षेत्र से को पार कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस न्यूनतम वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वो उतनी ही अधिक ऊंचाई तक उतनी ही अधिक ऊंचाई तक उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। ठीक है, यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी तो कैसी स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा। ठीक है, जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को
तो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर कहाँ पहुँच जाएगा, अंतरिक्ष में चली जाएगी। अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। पृथ्वी पर वापस नहीं आइए। इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो पलायन वेग हम लोग किसी न किसी वस्तु को जब हम लोग ऊपर की ओर इतने अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, तो वो उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, यदि वेग को हमेशा बढ़ाते जाए बहुत स्पीड से उसको वेग को हम लोग बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वस्तु क्या होगा, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा। गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा मतलब वहाँ से और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय बल जो है, जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचती है, उसका जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वस्तु अंतरिक्ष पर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, जब वो वस्तु गुरुत्व क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाएगा तो पृथ्वी पर वापस वो नहीं आएगा, वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, इस न्यूनतम वेग को, जो वेग हम लोग अत्यधिक मात्रा में वेग जो लगाए हैं, जब इतना वेग लगाए हैं किसी वस्तु पर कि वो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है उससे पार कर जाता है, उस जो वेग होता है, वो जो वेग होता है, उस वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो पलायन वेग हम लोग किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर अत्यधिक से अत्यधिक बहुत ज़्यादा वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, और वो गुरुत्व क्षेत्र को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है, जहाँ से गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है मतलब कि वहाँ से और इतना ऊंचाई तक हम लोग फेंकते हैं कि वहाँ से गुरुत्व बल और काम नहीं करता, मतलब नीचे उस वस्तु को वो वापस खींच नहीं सकता है। ठीक है, इतने वेग से हम लोग ऊपर की ओर उसको फेंकते हैं, तो उस वेग को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, पलायन वेग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हम लोग यही क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण को। तो आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।